फिर चेत जब से लगा फिर गवाए चलो रे, मोक्ष जीवन का लाभ कमाए चलो रे, मोक्ष जीवन का लाभ कमाए चलो रे। ध्यान गुरु के चरण में, ध्यान गुरु के चरण में लगाए चलो रे, मोक्ष जीवन का लाभ कमाए चलो रे, मोक्ष जीवन का लाभ कमाए चलो रे। समय जो आज मिला फिर से न मिलने वाला, समय जो आज मिला फिर से न मिलने वाला। ये भजन की आखिरी कड़ी है और आखिरी कड़ी में सदगुरु हमको असली बात बतलाते हैं। क्या बात बतलाते हैं? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी तो बहुरी करोगे कब। ये हमारा जीवन है, वो कब तक रहेगा इसका ठिकाना नहीं है। क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि महाराज अभी सत्संग भजन करने का समय नहीं है, अभी तो हमको जवानी मिली हुई है, खेती बाड़ी नौकरी चाकरी परिवार देखना है, जब रिटायर हो जाएंगे तब भजन करेंगे। बहुत लोगों का ऐसा उद्देश्य रहता है नहीं बाबा? चश्मा वाला यही बतावे सही बात कि बहुत लोग ऐसे सोचते हैं। लेकिन एक खास बात मैं बताऊं, जो जवानी अवस्था में सत्संग भजन में इंटरेस्ट नहीं लेगा, मन नहीं लगाएगा, बुढ़ापा में उसका मन लगने वाला नहीं लगेगा। क्योंकि सारी जिंदगी प्रपंच में और दुनियादारी में बिता दिया है, तो बुढ़ापा में कैसे मन लगेगा जी। जीवन में जो काम किया रहते उसकी याद आती। जैसे जानवर दिन भर जो घास फूस खाया रहता है, शाम को बैठते हैं तो उसी को जुगाली करते हैं, पघुराते हैं ना। तो किसको पघुराते हैं? जो खा रहते हैं उसको पचाते हैं। इसी तरह से जवानी में हम लोग अगर जीवन भर जवानी भर राजनीति किए हैं तो बुढ़ापा मन लगेगा सत्संग भजन में। कौन भाजपा है कि कौन कांग्रेस है, कौन सपा है, इसी में मन लगेगा। दिन भर अखबार में देखता रहेगा समाचार। और जो गीता में, भागवत में, रामायण में, सत्संग में मन लगाता है, वो मरते दम तक उसी को अपने सिरहाना में रामायण को लेकर के सोता है। मैं कई जनों को देखा हूँ। क्योंकि महाराज में जब तक मेरा आंख सही थी और जब तक मेरी मन इसमें काम करता था, तब तक मैं रामायण को पढ़ता था। इसलिए मरते दम तक मैं सिरहाने में और अपने रामायण को मैं रख करके सोता हूँ। ऐसे लोगों का उद्देश्य और सही ये बात है। तो इसलिए भजनकार कहते कि ध्यान गुरु के चरण में लगाए चलो रे। अपने ध्यान है उसको गुरु के चरण में लगाओ और बुढ़ापा के इंतजार मत करो। कहीं कबीर जान दे वही, और जब से चेते तब से सही। और एक बात है जी, क्या हर आदमी को दो प्रकार के संग मिलता है, सत्संग और कुसंग, है नहीं। जो सत्संग में जाता है उसका खाना बोलना चालना सब बढ़िया। कल हमारे साहेब जी बता रहे हैं कि जीवन की परिभाषा ये जीवन का पाठ है। और जो कुसंग में जाता है उसका तो खाना खराब तो जवाना खराब, और पीना खराब तो जीना खराब, है नहीं। गांजा बीड़ी पीकर जो नाचता है तो समझो मौत के आगे नाचता है। बीड़ी पीकर जो खांसता है तो समझो मौत के आगे नाचता है। और मौत के आगे नाच रहा है, उसको कोई बचा नहीं पाता है। ये कुसंग ऐसा जोंक है, जैसे जानवर को कोई जोंक पकड़ ले तो जब तक जोंक का पेट नहीं भरेगा वो जानवर को नहीं छोड़ेगा, चाहे कितना खींचो आप। किन्नी को जानते हो ना, छत्तीसगढ़ी में मैं बता रहा हूँ। किन्नी अगर कोई जानवर को पकड़ ले, आप खींचोगे तो गला कट जाएगा, लेकिन छोड़ेगा नहीं वो। इसी तरह से हम लोगों का मन ये किन्नी है और संसारिक रूपी ये जानवर को पकड़ लिया है।
काम, क्रोध, लोभ, मोह, खेती बाड़ी, रुपया, पैसा, मकान, दुकान, कुसंग। आज आदमी के पास सत्संग के लिए समय नहीं है और रंगमंच में ताश फेंट रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, उसके लिए समय, परिणाम नहीं है। आदमी ज्ञान की आंख में बिल्कुल पट्टी लगी हुई, कौन समझाएगा उसको। परंतु भजनकार उसी बात को बतलाते हैं, क्या कहते हैं, समय जो आज मिला फिर से ना मिलने वाला। अगर ये मनुष्य का जीवन चूक गया, मनुष्य के जन्म चूक गया, मनुष्य में ना दूध दही खाना पीना जाना और सड़े महुआ के सड़े पानी को पिया है, सड़ियल पानी अच्छा लगा है, तो वही जीव को संस्कार कहाँ ले जाएगा, सुअर खाने में। सुअर को आप अच्छा शुद्ध पानी में और गोता मारते नहीं देखा है, वो गटर लाइन में, गटर लाइन में जहां आदमी नजदीक बैठ नहीं पाता है, नाक फट जाता है, ऐसी जगह में जाकर के गोता लगाता है। आज आदमी को अन्न दूध फल साग मूल मान उसका भोजन भाई, और तजो मां से अंडा मछली हिंसा पिशाच फन भाई। ये आदमी का भोजन क्या है, दूध दही घी, भोजन अनेक विधि, दही दूध घृत आदि, और पूरी तरकारी चिवड़ा चटनी अचार है, और दाल भात रोटी बहु किस्म किस्म कर, और मेवा मिष्ठान अन्न विविध प्रकार है। ये आदमी का भोजन है। आम ऊख कटहल केला और किशमिश जामुन बादाम फल जग में अपार है, और ऐसे ऐसी चीज बहु मानुष के खाने योग, और मीन मांस खायता को लाखों धिक्कार है, लाखों धिक्कार है, लाखों धिक्कार है। लेकिन आज का विज्ञान, हमारे साहब जी कह रहे थे कि धर्म गुरु और राजनेता गुरु, ये आदमी को अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए बहुत भटका करके धर दिया है। आज के धर्म गुरुओं को देख लो, चाहे मांस खाओ, बोतल पियो, कुछ भी करो, बस मेरा नाम ले लो, भगवान का नाम ले लो, और ज्यादा नहीं तो एक लोटा पानी जल करके सारी समस्याओं का हल करने चला जाओ, कुछ भी पाप मिलेगा, सब पाप और शंकर भगवान धो देगा। कितना बड़ा धोखा है, कितना बड़ा ये हम लोगों को समाज को धोखा में डाल रहा है। इसलिए भजनकार का कहना है, समय जो आज मिला फिर से न मिलने वाला। ये मनुष्य का जीवन चूक गया बंधुओं, तो फिर से मनुष्य का काम नहीं करेंगे तो जीवन मिलने वाला नहीं है। मनुष्य का अगर कोई काम करते हैं तो निश्चित है जीवन पाने की कुछ संभावना है, लेकिन मनुष्य का काम ही नहीं कर रहे हैं। सत्य क्या है, असत्य क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इस पर हमारा कोई दृष्टि नहीं है, कोई विचार ही नहीं है, तो हम मनुष्य कैसे कहला सकते हैं। भजनकार भजन कितना बढ़िया बात। समय जो आज मिला फिर से न मिलने वाला, चेतन आज नहीं अंत में हो मुख काला। जगत शरीर की मोह निशा से जागे, स्वरूप ज्ञान के अभ्यास निरंतर पागे, स्वरूप ज्ञान के अभ्यास निरंतर पागे। ये कड़ी है वो कबीर साहब के सिद्धांत के सार। जगत शरीर की तुम मोह निशा से जागे, अज्ञान के नींद में, मोह के नींद में ये जीव अनादि काल से सोते सोते आया है। परंतु आज मनुष्य जीवन की भूमिका में आकर और हमको वैराग्यवान, त्यागवान, ज्ञानवान ऐसे गुरु मिल जाएगा। 8 लक्षण युक्त जब गुरु मिलेगा ना, तभी हमको सही रास्ता मिल पाएगा। 8 लक्षण कौन कौन चाहिए? सबसे पहले ज्ञानवान, बोधवान, त्यागवान, विवेकवान, वैराग्यवान, स्वरूपवान और स्थितिवान। इतना लक्षण अगर हमारे गुरु जब मिल जाए तभी हमको निज स्वरूप का बोध दे सकता है और वही ज्ञान हमारे जीवन में टिक सकता है। तो इसलिए भजनकार का कहना है, जगत शरीर की तुम मोह निशा से जागे और स्वरूप ज्ञान के अभ्यास निरंतर पागे। निरंतर अभ्यास किसका होना चाहिए? अपने निज स्वरूप का, अपने आत्मा का, अपने चैतन्य का। इस शरीर से हट करके जो चैतन्य को समझेगा उसी का निरंतर अभ्यास करेगा, वही साधना है, वही समाधि है। और कोई अलग आंख बंद करके बैठना और मन भीतर चक्कर लगा रहा है, सेकंड कांटा बरोबर, सेकंड कांटा को देखो तो जरा भी रुकता नहीं है वो, और रुकेगी तो फिर घड़ी खराब समझ लीजिए, है ना। इसी तरह से हम आंख बंद कर तो ध्यान में बैठे हैं और भीतर मन चल रहा है इधर उधर, यहाँ वहां, जहां कहा मत पूछो कहाँ कहाँ। तो ऐसे ध्यान लगने वाला नहीं है।
चाहे हम कितना आप लोगों के बीच में ज्ञान बघारें, लेकिन उसको आप अगर जानना चाहते हो कि आदमी कितना ध्यानस्थ है, उसको अगर आप जानना चाहोगे ना, तो मैं बता दूं युक्ति। अगर आप भक्तों को तो हम लोग परखते हैं कि भक्त कितने पारखी है, कितना विवेकी है, ऐसे करके, लेकिन संतों को भी आप लोग परखो। कैसे परखोगे? कि संत के आचार विचार, बोलना चालना, उठना बैठना, खाना पीना, लोगों से कैसे व्यवहार करता है, इस पर आप थोड़ा ध्यान देंगे ना, तो हमारे अंदर में कितनी गंभीरता है, संतों के अंदर में कितनी गंभीरता है, बिना पूछे बिना बताए आप लोग जान जाएंगे। एक जने सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी से ऐसे प्रश्न किया कि महाराज, ये संत कितना गहरा समाधि में पहुंचे, उसको हम जानना चाहेंगे तो कैसे जानेंगे? और बताने वाला तो सफाई से बताएगा ही, लेकिन हम हकीकत जानना चाहेंगे तो उसके क्या उत्तर है? तो सदगुरु ने बहुत बढ़िया उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि जिस संत के आप गहराई समाधि को जानना चाहते हैं, तो उसके विचार पक्ष को देख लीजिए। कितना बिना मतलब के बोलता है, कि मतलब से बोलता है, क्या खाता है, कहाँ बैठता है, लोगों से कितना बोलता है, कैसे व्यवहार करता है। अगर उसमें सफाई है तो समझो उसके अंदर में कुछ समाधि है, और नहीं तो नकली है, उसकी समाधि नकली है। यही बात को सदगुरु इस कड़ी में बतलाते हैं। भजन की आखिरी कड़ी है। जगत शरीर की मोहनी से जागे, स्वरूप ज्ञान के अभ्यास निरंतर पागे। दाग अभिलाष दिल का, दाग अभिलाष दिल का छुड़ाए चलो रे, मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे, मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे। ध्यान गुरु के चरण में, ध्यान गुरु के चरण में लगाए चलो जी, मुक्ति जीवन का लाभ कमाए, जीवन का लाभ कमाए चलो रे, मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे। बोलिए सदगुरु देव की साहेब बंदगी साहे।